नुपुर जी, अगर आज की स्पीड की बात की जाए, 17 करोड़ टीके आज तक लगे हैं। हम कह रहे हैं सबसे फास्ट वैक्सीनेशन अभियान है। ऐसे में 135 करोड़ की पॉपुलेशन को कवर करने में हमको 3 साल लग जाएंगे। देखिए नमस्कार दीपक जी, आपको, सारे पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मैं एक बात समझाना जरूरी समझती हूँ कि 17 करोड़ 60 लाख कल के हिसाब से टीके लग चुके थे। साथ ही में आज एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेज दर से, सबसे ज्यादा स्पीड से, फास्टेस्ट इतने ज्यादा टीकाकरण हुआ है। तीसरी बात, जो अन्य देश इस विश्व में कह रहे हैं कि हमारी आधी आबादी तक हमने टीकाकरण कर दिया है, पहला टीका लगा दिया है, जैसे यूनाइटेड किंगडम। मैं आपको बता दूं तो भारत देश यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के 23 गुना साइज का है। अगर इस विश्व के अंदर कोई एकमात्र देश है जो कह रहा है हमारी 100% हो चुकी है वैक्सीनेशन, तो मुझे बता दीजिएगा। सीशेल्स तक ने नहीं कर पाया, जिसकी 1 लाख नहीं है आबादी। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा, हमारी आबादी को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, किस स्पीड से, किस वॉर फुटिंग से हम लोग टीकाकरण की ड्राइव को आगे लेके जा रहे हैं और किस तरीके से कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं, ये अपने आप में ही मैं कहूंगी बहुत सराहनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आपने अभी शुरुआत में चिट्ठी की बात करी। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसी चीजें इसमें लिखी हैं कि गले नहीं उतरी। मैं तो ये समझ रही थी कि जब ये सारे के सारे विपक्षी दल इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ ऐसा सुझाव देंगे कि भाई केंद्र सरकार भी रुक के कहेगी हाँ ये हमें करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं ये महामारी से लड़ने के लिए कि तीनों कृषि कानून हटा दो। या तो इनको ये पता नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने वैसे ही उस पर रोक लगा रखी है, या इनको पता नहीं कि भैया कृषि कानून से महामारी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बस ये लेना देना है कि आपने जब राजनीति कर रखी थी उसके ऊपर और करते आए, मार्च महीने में उनकी खुद की बेटी प्रियंका वाड्रा आए दिन महापंचायत में घूम रही थी, हजारों की कगार में लोग इकट्ठे करके चल रही थी, तो शायद संक्रमण ही बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ। और फिर कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अरे आपके खुद के आंगन के अंदर कहीं पे एमएलए हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ का, कहीं पे नई की नई असेंबली की इमारत बन रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। अब मैं इतना पूछना चाहती हूँ, या तो आप ये कहीं पे तथ्य की बात करते कि महामारी से लड़ने का बजट हमने बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया है जी, और महामारी से लड़ने के लिए पैसे नहीं बचे जी, और हमें यहाँ पे और पैसे की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है। जो तो 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन के लिए बजट का आवंटन किया था, जो एलोकेशन किया था, मैं बता दूं तो 4,500 करोड़ के अंदर 17.5 पौने 18 करोड़ टीके तो लग ही चुके हैं। तो ऐसा कौन सा नया सुझाव दिया है? हाँ, ये जरूर है कि अप्रैल में सोनिया जी के खुद के बेटे ये कह रहे थे, चिट्ठी लिख के बकायदा, कि प्रदेशों को, राज्य सरकारों को हक दीजिए, उनको इजाजत दीजिए कि वो अपने आप ये डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके कि किसको कैसे टीके खरीदें और कैसे लगाएं, कैसे ड्राइव चलाएं। वहीं पे अगले महीने उनकी माता जी उनकी एग्जैक्ट ऑपोजिट 180 टर्न डिग्री लेके बात करती है कि नहीं, केंद्र सरकार सारे निर्णय ले, आपस में ये लोग डिसाइड कर ले ये चाहते क्या है। उसके बाद अगर पत्र लिखे उसमें कोई ढंग का सुझाव हो तो लेने लायक भी हो। ठीक है।